आल्टा। ऐसा है आपके अंग्रेजी व्याकरण में आज हम जो है आपको ग्रामर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे कि ग्रामर क्या चीज़ है और इसका क्या उपयोग है। पहली बात यह है कि आपके बोर्ड की परीक्षा में जो है दो सेक्शन करके आते हैं, एक होता है पार्ट फर्स्ट और दूसरा होता है पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में आता है आपका टेक्स्ट बुक और पार्ट सेकेंड में आता है आपका ग्रामर, व्याकरण। व्याकरण क्या चीज़ है ये सबसे बहुत ही जरूरी है। व्याकरण मैंने लिख दिया, पहले उसकी स्पेलिंग है GRAMMAR, व्याकरण। व्याकरण क्या चीज़ है? व्याकरण वो विद्या है जिसके ज्ञान से शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना या तो शुद्ध शुद्ध जो है समझना आ जाता है, उसको हम व्याकरण कहते हैं। अंग्रेजी को हम हिंदी के माध्यम से सीख रहे हैं। देखिए, अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं जिनको हम एक नाम देते हैं अल्फाबेट, या हम उनको कहते हैं उसको हम ये कहते हैं, अंग्रेजी में जितने भी अक्षर होते हैं उनको हम अल्फाबेट कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वावेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वावेल में केवल 5 अक्षर आते हैं, ये आते हैं जिसको हम AEIOU, ये 5 अक्षर जो है हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे वावेल कहलाते हैं। और कॉन्सोनेंट में 21 अक्षर होते हैं, कॉन्सोनेंट। इसमें जो है 21 अक्षर होते हैं। इन 5 अक्षर के बजाय जितने भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इन्हीं के जोड़ से हम क्या करते हैं? शब्द बनाते हैं। आपको ये जानना है अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं जिनको हम 26 लेटर्स कहते हैं। 26 लेटर्स होते हैं। लेटर्स मीन्स होता है अक्षर। अक्षर से ही शब्द बनता है। और अक्षर किसको कहते हैं? अक्षर बोलने में सबसे छोटी इकाई होती है। इसी से हम क्या करते हैं? अपनी बात जो है दूसरे को कह करके सुनाते हैं। तो ये अक्षर है, अक्षर से हम क्या करते हैं? शब्द बनाते हैं। शब्द बनता है किससे? अक्षर से। तो अक्षरों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। वर्ड को हम क्या कहते हैं हिंदी में? शब्द कहते हैं। शब्द भी इन्हीं अक्षरों से बनते हैं, अर्थात वावेल और कॉन्सोनेंट के मेल से जो शब्द बनते हैं वो हमारे जो है शब्द बनते हैं। अब ये शब्द से शब्द क्या होते हैं? शब्द भी की परिभाषा है। शब्द उसे कहते हैं जिनका अक्षरों का घुमेल, जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द, अब जैसे मान लीजिए हमने शब्द बनाया, यहाँ पर हो गया, जैसे मान लीजिए हो गया अम्ब्रेला। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक शब्द बन गया। देख लीजिए इसमें दोनों जो है कॉन्सोनेंट और वावेल के मेल से ये अम्ब्रेला शब्द बना हुआ है। अब इसके बाद फिर आता है हमारा वाक्य। शब्दों से वाक्य बनता है। वाक्य को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस माने वाक्य। वाक्य किसको कहते हैं? वाक्य उसको कहते हैं शब्दों का वो मेल जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, उसको हम शब्द कहते हैं, उनको हम वाक्य कहते हैं। अर्थात शब्दों का वो मेल जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और वाक्य में जैसे हो गया राम इज ए गुड बॉय, ये हमारा हो गया एक वाक्य हो गया। आपके बोर्ड के परीक्षा में पहला जो है आपका आता है सेंटेंस। सेंटेंस जो है आपको हम 3 प्रकार से पढ़ा रहे हैं। मुख्य रूप से सेंटेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो हमारा क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? साधारण कहते हैं। साधारण।
साधारण वाक्य किसको कहते हैं? साधारण वाक्य उसको कहते हैं जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, उसको हम क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है सीमित क्रिया। वाक्य जो है किसी कार्य को सीमित कर देता है। तो सिंपल सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे अब लिखा कि ए गुड बॉय, ये देख लीजिए। अब ये हमारा एक वाक्य, ये हमारा कौन सा? सिंपल सेंटेंस हो गया। सिंपल सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा सेंटेंस आपका है दूसरा सेंटेंस आपका जो है आता है कंपाउंड सेंटेंस, COMPOUND। इसको हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसको कहते हैं? संयुक्त वाक्य उसको कहते हैं जिसमें एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा उसी की बराबरी करता है, उसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस COMPOUND, कंपाउंड सेंटेंस SENTENCE ना सेंटेंस। संयुक्त वाक्य उसको कहते हैं जिसमें एक प्रमुख क्लास होता है और दूसरा क्या होता है? उसी के बराबरी करता है, उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राम वेंट एंड सीता केम। देख लीजिए, ये इसमें दोनों पद जो है क्या है? ये प्रमुख पद हो गया और दूसरा जो पद है हमारा ये उसी की बराबरी कर रहा है। इसमें चाहे आप इसको पहले रख दें तो इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको आप बाद में रख देंगे तो इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हमारा प्रमुख वाक्य हो गया, इसको हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, इसको प्रमुख वाक्य कहते हैं। तो राम वेंट, राम गए और सीता आई। अगर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं सीता आई और राम गए, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया। तीसरा हमारा वाक्य जो होता है, हमने बताया 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस हो गया, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस हो गया, तीसरा सेंटेंस हमारा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसको हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य किसको कहते हैं? मिश्रित वाक्य हम उसको कहते हैं जिसमें एक प्रमुख होता है और दूसरा उसी पर आश्रित होता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण ये है कि इसमें प्रमुख होता है और दूसरा इसी पर आश्रित होता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे इफ यू give me your pen, तो I shall give you my ball। देख लीजिए, if you give me your pen, यदि आप मुझे अपना कलम देंगे तो I shall give you my ball, तब मैं आपको अपना गेंद दूंगा। देख लीजिए, ये वाक्य हमारा जो है ये हमारा प्रमुख क्लास है और ये हमारा क्या है? उसी पर आधारित है। तो ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य उसको कहते हैं जिसमें एक प्रमुख होता है और दूसरा उसी पर आश्रित होता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो मुख्य रूप से हमारे सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला हमारा
सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक ही वर्ब होती है, एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। कंपाउंड सेंटेंस जिसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य उसको कहते हैं जिसमें एक प्रमुख होता है और दूसरा उसी की बराबरी करता है, उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य उसको कहते हैं जिसमें एक प्रमुख होता है और दूसरा उसी पर आश्रित होता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो मुख्य रूप से आपके जो है सेंटेंस तीन प्रकार के हो गए। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज आपके कोर्स में जो है पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, लेकिन आपको इसके पहले जो है सेंटेंस के प्रकार आपको जानना चाहिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के हैं। ये तो मुख्य रूप से तीन प्रकार के हो गए। अब सिंपल सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के हैं। सिंपल सेंटेंस हमारे जो 5 प्रकार के हैं उसमें सबसे पहला नंबर जो है वो कौन सा होता है? उसमें सबसे पहला नंबर हमारा आता है असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस जिसको हम विधि सूचक या कथन सूचक वाक्य कहते हैं। कथन सूचक वाक्य, ये असर्टिव सेंटेंस ग्रामर व्याकरण का पहला नियम है। व्याकरण में जो पहला सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस के भेद में पहला है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं विधि सूचक या कथन सूचक वाक्य। विधि सूचक या कथन सूचक वाक्य किसको कहते हैं? इसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, इसको जो है स्टेटमेंट भी कहते हैं। इनके दो और नाम हैं। असर्टिव सेंटेंस के दो और नाम हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट कहते हैं, स्टेटमेंट या कथन जिसको कहते हैं, या डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। इसके 3 नाम है। पहला नाम है असर्टिव सेंटेंस, इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? किसी घटना के होने या न होने का जो अर्थ होता है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम विधि सूचक या कथन सूचक वाक्य कहते हैं। कथन सूचक वाक्य या विधि सूचक वाक्य उसको कहते हैं जिसमें किसी घटना के होने या न होने का वर्णन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उनको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला प्रकार जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य किसको कहते हैं? जिस कार्य को, जिस घटना को हम स्वीकार कर लेते हैं उसको हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कहा जाए आई एम ए टीचर, ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य उसको कहते हैं जिस घटना को हम स्वीकार कर लेते हैं उसको हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका दूसरा नंबर होता है निगेटिव सेंटेंस। जिसको हम नकारात्मक वाक्य या किसी को हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस का दूसरा जो है वो निगेटिव सेंटेंस है, जिसको हम नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य उसको कहते हैं जिसमें किसी कार्य को हम स्वीकार नहीं करते हैं, उसको हम नकारात्मक वाक्य करते हैं। जैसे अभी ऊपर का उदाहरण दिया, इसको हम निगेटिव बनाना चाहेंगे तो कह देंगे आई एम नॉट ए टीचर। ये हमारा क्या हो गया? निषेधात्मक वाक्य हो गया।
पार्ट हो गए। एक को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं और दूसरे को हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस का पहला। दूसरा नंबर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस INTERROGATIV सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य उसको कहते हैं जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं, उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जो प्रश्न पूछा जाता है या जो प्रश्न हम करते हैं उन वाक्यों को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब उसको कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का उसको कहते हैं जो सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं, जिनसे सहायक क्रिया से हम प्रश्न करते हैं, उनको हम क्या करते हैं? उनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। जैसे कहा जाए कैन यू टीच मी, और इसमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? तो देख लीजिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। और हेल्पिंग वर्ब भी आपके कुल मिला करके 11 तो प्राइमरी हैं और 13 मिला करके जो है आपके कुल 24 हेल्पिंग वर्ब हैं। 24 हेल्पिंग वर्ब में जो भी होते हैं, अगर इनसे वाक्य प्रारंभ होता है तो उसको हम क्या करते हैं? हेल्पिंग या वर्ब से शुरू करते हैं, या हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन कहते हैं, या इसी को हम यस या नो वाला क्वेश्चन कहते हैं। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव का पहला। दूसरा वो होता है जिसको हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य जो प्रश्न करते हैं तो उनको हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से नहीं शुरू होते हैं, बल्कि क्वेश्चन जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनसे होते हैं। जैसे कहा जाए हु टीचर यू, देख लीजिए ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा क्वेश्चन वर्ब है। इससे हम प्रारंभ किए तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव हो गया। हमने ये प्रश्नवाचक वाक्य से शुरू किया है तो ये हमारा क्या हो गया? ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। लेकिन इसमें क्या अंतर होता है? ये इसका उत्तर यस या नो में मिल जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कैन यू टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ाते हैं, तो आप उत्तर दे सकते हैं यस सर यू कैन टीच मी। या आप नहीं पढ़ाते तो आप कह दें नो सर यू कैन नॉट टीच मी, आप मुझे नहीं पढ़ाते हैं। तो इसका उत्तर तो यस या नो में मिल जाएगा, लेकिन इसका उत्तर यस या नो में नहीं मिलेगा। इसको तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। हु टीचर्स यू, तुम्हें कौन पढ़ाते हैं? तो जो आपको पढ़ाते हैं आपको नाम देना पड़ेगा कि वो हमको पढ़ाते हैं। तो देख लीजिए दूसरा नंबर आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और फिर तीसरा नंबर आपका आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जिसको हम क्या कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। INTERATIVSENTENCE इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। आदेशात्मक वाक्य कौन होते हैं? जिनसे किसी को आज्ञा दिया जाए, या किसी से विनती किया जाए, या किसी को सलाह दिया जाए या लिया जाए, उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। इसका पहचान क्या है? ये वाक्य हमेशा क्रिया से प्रारंभ होता है, इसका सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा देता है। अब इंपरेटिव सेंटेंस की यही एक पहचान है कि ये हमेशा जो है क्रिया से प्रारंभ होता है, और इसका निगेटिव केवल दो ही से बनता है, या तो डोंट से बनता है या कभी नेवर से बनता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस की यही एक पहचान
पहचान है कि हमेशा जो है क्रिया से प्रारंभ होता है और इसका जब निगेटिव बनाया जाता है तो डोंट या नेवर से बनाया जाता है और ये इसमें आदेश दिया जाता है या विनती किया जाता है या तो फिर क्या किया जाता है, किसी को सलाह दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम तीनों का उदाहरण दे रहे हैं कि पहला उदाहरण किसी को आदेश दिया जाए तो उसके लिए जैसे कहा जाए लड़कों से कहा जाए, इसमें तो हमेशा सब्जेक्ट यू क्या रहता है, छिपा रहता है। जैसे कहा जाए स्टैंड अप, ये खड़े हो गए। देख लीजिए ये आपको हमने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा क्रिया से प्रारंभ होता है। तो देख लीजिए स्टैंड शब्द जो है आपका ये क्रिया से प्रारंभ हुआ है और इसका सब्जेक्ट हमेशा ये क्या रहता है, छिपा रहता है। तो देख लीजिए ये इंपरेटिव सेंटेंस में हमने आपको बताया आदेशात्मक वाक्य में पहला जो है किसी को आदेश दिया जाता है और दूसरा नंबर इसका है किसी से विनती भी किया जाता है। जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, ये आप प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना कलम दे दीजिए। अब इसमें विनती किया गया है तो पहला नंबर हो गया आदेश और दूसरा नंबर हो गया विनती और तीसरा नंबर है किसी को सलाह देना होता है। जैसे मान लीजिए किसी को सलाह देना है, कह दिया गया डोंट वॉक इन दी सनशाइन, ये देखिए डोंट वॉक इन दी सनशाइन, धूप में मत टहलिए, ये आपको क्या किया गया है, आपको सलाह दिया गया है। तो देख लीजिए तीसरा नंबर जो है इंपरेटिव सेंटेंस में आपको तीन बातें बताई गई, पहला जो है आदेश, दूसरा विनती और तीसरा जो है सलाह। पहले बताया गया है कि यह हमेशा जो है किससे प्रारंभ होता है, ये हमेशा क्रिया से प्रारंभ होता है और उसका सब्जेक्ट जो हमेशा यू छिपा रहता है। तो ये आपका तीसरा नंबर हो गया। तीसरे नंबर के बाद चौथा नंबर जो है आपका आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चौथा नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य किसको कहते हैं, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये विस्मय सूचक क्या है। विस्मय सूचक को हिंदी में आश्चर्य सूचक भी कहते हैं और ये विस्मय सूचक जिससे जिन वाक्यों से विस्मय या आश्चर्य प्रकट होता है या सुख दुख आकस्मिक सुख दुख प्रकट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ये कभी कभी अकेले शब्द से भी प्रारंभ होता है और कभी कभी वाक्य अंत में पूरे से जो है आश्चर्य पैदा करता है। जैसे इसका उदाहरण है आश्चर्य सूचक ये सुख दुख, आकस्मिक सुख या आकस्मिक दुख ये बताता है या आश्चर्य प्रकट करता है, उसको हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें जैसे पहला उदाहरण है एलास ही डाइड, देख लीजिए एलास ही डाइड ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का साइन है, बता रहा है एलास दुख है कि वो मर गया, है ना। ये जो है हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दुख के लिए भी होता है, सुख के लिए भी होता है। जैसे कहा जाए हुर्रा, ये वी है ऑन दी मैच, ये देख लीजिए ये हमारा दुख प्रकट करता है, ये हमारा सुख प्रकट करता है। इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं और इसका विस्मय सूचक जो वाक्य होता है, जो आश्चर्य सूचक वाक्य होता है, वो आश्चर्य प्रकट करता है और ये हमेशा हाउ या व्हाट से प्रारंभ होता है। जैसे कहा जाए हाउ या व्हाट से कहा जाए व्हाट ए ब्यूटीफुल डे रेन
ए, ये देख लीजिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल द रेन, वर्षा कितनी ही सुहावनी है। देख लीजिए, ये इससे जो है हमको यह स्पष्ट होता है कि ये जो है हमारा क्या है, आश्चर्य सूचक वाक्य है। तो देख लीजिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमने आपको बताया कि सुख दुख, आकस्मिक सुख दुख प्रकट होता है या आश्चर्य प्रकट होता है, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और इसका लास्ट जो है 5वां नंबर जो आपका है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम कामना सूचक वाक्य कहते हैं। कामना सूचक वाक्य, कामना सूचक वाक्य किसको कहते हैं? स्पष्ट है इसके नाम से ही, कैसे लिखा, कामना सूचक वाक्य। इसमें क्या होता है, किसी प्रकार की कोई कामना की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसको कामना सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे कहा जाए, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ये देखिए, ये आपका हो गया कामना सूचक वाक्य होगा, उसको कहते हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना की जाती है। जैसे कहा गया, मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत दिनों तक जीवित रहें। तो देख लीजिए, ये आपका है, या हम कह लें गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ये ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। तो देख लीजिए, ये 5 प्रकार के जो आपकी सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस के भेद है। सिंपल सेंटेंस के भेद में आपको पहले हमने बताया कि मेन सेंटेंस कितने होते हैं, तो आपको पहले बताया कि पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के हमने रूप बताए 5, पहला असर्टिव होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव होता है, तीसरा जो है हमारा इंपरेटिव होता है, और चौथा जो है हमारा एक्सक्लेमेटरी होता है, और 5वां हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो इस प्रकार से सेंटेंस हमारे जो है वो 5 प्रकार के हो गए, जिसके जो है जिसके हम आपको बता चुके हैं कि ये सिंपल सेंटेंस के भेद हैं। 5 जो है सिंपल सेंटेंस के भेद हैं। तो इस प्रकार से आपके सेंटेंस जानना बहुत जरूरी है। बहुत कभी पूछ लिया जाता है, ये बताइए आप कहीं साधारण वाक्य लिखा हुआ है या असर्टिव सेंटेंस लिखा है, तो कैसे पहचानोगे? असर्टिव सेंटेंस के पहचानने के लिए हम बताया है कि पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वर्ब होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस का पहचान है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बताया कि अगर कहीं वाक्य लिखा हुआ है तो इंट्रोगेटिव आप कैसे पहचानेंगे? तो इंट्रोगेटिव को हमने 2 प्रकार में बताया है, एक हेल्पिंग वर्ब का होता है, दूसरा क्वेश्चन वर्ड का होता है, और दूसरे अंत में जो है उसका जो है एक साइन आप लगा रहता है, इंट्रोगेशन का मार्क। ये 2 प्रकार के हो गए। और तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जिनमें आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। आदेशात्मक वाक्य उसको कहते हैं जिसमें किसी को आज्ञा दिया जाए या विनती किया जाए या सलाह दिया जाए, उसको हम ऑप्टेटिव, उसको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और चौथा नंबर आपको हमने बताया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसको कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। और 5वां जो है मैंने आपको बताया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, हाँ इतना। फिर